तू भी कभी दिखाई दे। ईमान ध्यान से। ईमान, ईमान इधर आओ। ईमान प्लीज ध्यान से, देखकर आना चाहिए था ना। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये ग्लास गलती से स्लिप हो गया था। तो मेरे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ये रात के इस पहर आप दोनों किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? सैरिश, मैं किचन में पानी पीने आया, ग्लास टूट गया मुझसे और उसकी वजह से ईमान का पैर कट गया। उससे सिर्फ सपोर्ट कर रहा था। प्लीज तुम दोनों लड़ो मत। आप खामोश रहें। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, लेकिन भूले नहीं, ये आप मेरे शौहर हैं। अंधी हूं मैं, मुझे नजर नहीं आ रहा। सैरिश, तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रही। जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। अगर आपको पानी की इतनी ही प्यास थी तो आप मुझे भी बोल सकते थे, मैं ले आती आपके लिए पानी। लेकिन जरूरत पड़ने पर हमेशा यही आपके पास क्यों होती है? आज मुझे जवाब चाहिए। मैं तुमसे आखिरी बार कह, खामोश हो जाओ वरना क्या? क्या करेंगे? तलाक देकर इसे शादी करेंगे? तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था ना ईमान। क्या हुआ बेटा? ये कांच टूटने की आवाज? अम्मी बस जरा सी चोट लगी है। कहाँ लगी है बेटा? दिखाओ। चची, गलती से ग्लास मेरे हाथ से स्लिप हो गया था, ईमान का पैर कट गया इससे। नहीं अम्मी, ज़ीशान की कोई गलती नहीं है, मैं बेध्यानी में आ रही थी। तो ध्यान रखना चाहिए था ना। जब ध्यान कहीं और हो तो अक्सर कदम लड़खड़ा जाते हैं। बेटा रात बहुत हो गई है, तुम जाओ आराम करने के लिए। जी। चोट जाने में लगी या अनजाने में, तकलीफ तो तुम्हें उठानी पड़ती है ना बेटा। अम्मी मैंने कहा है ना, उसका कसूर नहीं है, ऐसे ही लग गई, बस लग जाती है। जब दर्द देने वाला दिल के इतने करीब हो तो उसके दिए हुए जख्म भी मजा देने लगता है। कैसी बातें कर रही हो तुम सैरिश? ज़ीशान शौहर है अब तुम्हारा, इस तरह की बातें तुम्हें सोचनी भी नहीं चाहिए। छोड़ो बेटा इसे, इसे जो सोचना है ना सोचने दो। तुम चलो, चल के आराम करो। हाँ, खून निकल रहा है? नहीं बस सही हो जाएगी। हाँ तो आई होप एवरीथिंग इज ओके। बस इसी तरह दिल लगा कर पढ़ाई करना। आई होप तुम हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरोगे। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? आर यू ओके? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कांच चुभ गया था। एटलीस्ट मुझे बताना तो था तुम्हें। नहीं, असल में पहले ही बहुत छुट्टियां हो गई थी, इसलिए काम बहुत पेंडिंग में था। मगर मैंने तो छुट्टी की बात की ही नहीं। अगर तुम एप्लीकेशन देती भी लीव के लिए तो मैं उसको रिजेक्ट कर देता, क्योंकि मेरा और कंपनी दोनों का नुकसान था। वो कैसे? वो इस तरह कि अगर तुम यहाँ पर ऑफिस में ना आती तो मेरा ध्यान कैसे लगता काम, और अगर ध्यान नहीं लगेगा तो फिर कंपनी का तो नुकसान होगा ना। तो कंपनी के साथ मेरी सेहत का भी नुकसान। अच्छा, इसका मतलब मैं अगर एक दिन नहीं आऊंगी, आप मुझे नहीं देखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लगता तो ऐसे ही।
यकीन नहीं आता। जिस तरह चाहे यकीन ले। मैं किस्मत की बात कर रही थी। मैं भी किस्मत की बात कर रहा हूँ। यकीन नहीं था कि तुम्हारी जैसी लड़की। मे आई कम इन सर? आ तो चुकी हैं आप। और किस तरह? ओह सॉरी, एक्चुअली इन पेपर से मुझे आपके इमीडिएट सिग्नेचर चाहिए थे सर। लाई। अब मैं अपने कैबिन में। ठीक है। बाय द वे मैंने आपको इसलिए ऑफिस में बुलाया था कि आज रात को एक इम्पोर्टेंट डिनर मीटिंग है, सो यू हैव टू बी देयर विद। ओके। फाइल सर। फाइन, थैंक यू। ईमान की शादी सिर्फ आप लोगों का ख्वाब नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द बहू बन के हमारे घर आ जाए। हमारी तरफ से तो तैयारी मुकम्मल है। जब आप लोग कहेंगे बारात आपके दरवाजे पर होगी। लेकिन भाई साहब, आतिफ, उसकी आप फिक्र ना करें। भाई और भाभी की शादी हो और वो मौजूद ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शादी अटेंड करके वो वापस चला जाएगा। हमारी तरफ से तो आप बस हाँ ही समझें। आलम मियां, तुमने तो ये बात कह के मेरा दिल जीत लिया। हम लोग भी ईमान की शादी में देर नहीं करना चाहते। ये भी सच बात है कि ईमान ही के दम से इस घर में रौनक है और सारी खुशियां उसी के दम से हैं, लेकिन क्या करें, लड़कियों को तो एक ना एक दिन विदा करना ही पड़ता है ना। जी बेशक बेशक। आहत तो ये खबर सुन के खुशी से पागल ही हो जाएगा। और आप यकीन कीजिए, ईमान बहुत खुश रहेगी। आहत सारी जिंदगी उसका साथ देगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिलीव मी यार, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत इंतज़ार किया कि शादी से पहले तुम्हें कोई खाला बोले अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए। मगर क्या मतलब? बुद्धू यही कि तुम खाला बनने वाली हो। माशाल्लाह। कब मिली तुम्हें ये न्यूज़? आज सुबह ही मिली। और जानती हो, ये खुशखबरी सुन के वो तो बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे। मुझे ऑफिस भी नहीं आने दे रहे थे। लेकिन तुमसे तो शेयर करनी थी ना ये बात। जाना, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हाँ यार, अचानक से मिलने वाली खुशी की तो बहुत खुशी होती है। लेकिन अगर थोड़े टाइम बाद, अभी तो हम दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं ना। पागल मत बनो। हर इंसान अपना रिस्क और किस्मत खुद लेकर आता है, और औलाद से बड़ी दौलत तो कोई होती नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें बिन मांगे अता कर रहा है। अगर तुम्हें नहीं पालना तो मुझे दे देना, मैं पालूं। आहत तुम्हें बच्चे के साथ एक्सेप्ट कर लेगा? क्यों नहीं करेगा? बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं, सबको अच्छे लगते हैं। और आहत की नेचर है ही इतनी अच्छी, आहत क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? ओके मिस रोमांटिक, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। चलो आ जाओ। चलो। शुक्रिया बेटा। मैं सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। टिंडे बना लें। आ गई। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। इतनी सारी शॉपिंग की है मैंने। ताई एक गिलास ठंडा पानी ला देना। शॉपिंग कर करके आज बहुत थकन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ताई अम्मी आप बैठे, मैं लाती हूँ। ये देखें, मैंने कितनी सारी शॉपिंग की है। आज मैंने हर चीज अपनी पसंद की लिया। दिखाऊं आप लोगों को? सारी शॉपिंग तुमने अपने लिए कर ली है या जैन और शफा के लिए भी कुछ खरीदा? उनकी पसंद का मुझे आइडिया नहीं था। अगर उन्हें जरूरत है तो वो खुद जाके ले लें।
ये इतनी सारी चीजें क्या उठा लाई हो तुम? इतनी फजूल खर्ची कर दी। आपकी कमाई से नहीं लिया। जो खरीदा है अपने शौहर के पैसों से खरीदा है। नहीं नहीं बेटा, ईमान का ये मतलब हरगिज नहीं था। एक तो ताई आप हर वक्त ईमान आपी की हिमायत मत किया करें। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ इनकी बात का क्या मतलब था। जिन्हें अच्छा बनने का शौक होता है ना, वो ऐसे ही दूसरों को नजरों से गिराकर खुद अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। और मैं तंग आ गई हूँ आप लोगों की इस रोज रोज की रोक टोक से। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं, शादीशुदा हूं और खुद मुख्तार हूं। जिसे इस बात से हसद है वो करता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा तुम तो मुझे समझाती, आज खुद उसकी बातों पे रंजीदा हो गई। क्योंकि मुझे आज ही पता चला अम्मी कि वो मुझे अपना दुश्मन समझती है। हालांकि मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। और इस बात का यकीन तुम मुझे दिला रही हो बेटा। ईमान, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तुम हो और वो। तुम दूसरों के लिए खुशियां देते देते अपने साथ बुरा कर जाती। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हर किसी को खुशियां रास नहीं आती। तुमने सुना नहीं था, उसने कहा ना कि अब मेरी शादी हो गई, अब ना उसे तुम्हारी जरूरत है ना मेरी। क्या मेरी शादी के बाद आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें? अम्मी, ये वो रिश्ते हैं जो हम यहां से जीते हैं, और दिल का दर्द दिल ही महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि कभी कभी उसकी बातें मुझे बहुत दुख पहुंचाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि मेरी छोटी बहन नहीं, मेरी जान बसती है उसमें। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, जैसे आप करती हैं, लेकिन बताती नहीं। कितने दिनों बाद तो वो खुलकर खुश हुई थी। मैं ही पागल हूँ, नहीं टोकना चाहिए था उसे। उसकी शॉपिंग तो अभी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई होगी। तुम देखना, तुम्हारी शादी पे ना वो पूरा बाजार उठा के ले आई। अल्लाह ताला उसको ऐसे ही खुशियां दिखाए हमेशा। आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे बेटा। आपकी दुआएं हैं ना मेरे साथ? हमेशा है और हमेशा रहेंगी। मुझे पता है। इतनी सारी शॉपिंग मैंने सिर्फ 2 बार किया, एक ख्वाब में और एक आज। मैं आपसे बिना पूछे इतनी सारी शॉपिंग करके लेके आ गई, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ?
इनफैक्ट तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाता। कोई बात नहीं, अगली दफा आपके साथ चली जाऊंगी। ये देखें मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और हाँ, आपने कहा था ना कि आपके दोस्त ने हमें खाने पे बुलाया, तो ये ड्रेस मैंने वहां जाने के लिए लिया। कैसा? तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा। देखिए मैंने इसके साथ मैचिंग का बैग भी लिया है और हील्स भी लिया। पहन के दिखाऊं आपको? सैरिश, इतनी हाई हील्स, और वैसे भी थोड़े टाइम की बात, उसके बाद करते रहना अपने सारे शौक पूरे। जी, मैं ये सारा सामान रख देती हूँ। बेटा तुमने तो कहा था कि तुम्हें गाड़ी लेने के लिए आएगी, दफ्तर से गाड़ी अभी तक तो आई नहीं है, इतनी देर हो गई है। मैं तो कह रही थी कि ये रात की मीटिंग तुम कैंसिल करा देती। नहीं अम्मी, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आहत खुद पिक करने आ रहे हैं। अच्छा, अल्लाह उसे खुश रखे। बहुत लाइक लड़का है बेटा वो। जब वो तुम्हारे साथ होता है ना तो मुझे फिक्र नहीं होती। अच्छा बस अब इतनी तारीफें उनके मुंह पे मत कर दीजिएगा। क्यों? वो बस उन्हें पसंद नहीं है मुंह पे तारीफ करवाना। अच्छा, और तुम जो दफ्तर से आने के बाद बीजान के पास बैठ के आज की तारीफें करती हो वो? अच्छा, तो बीजान तो मुझसे आहत की बातें पूछती हैं, इसलिए मैं उन्हें बता देती हूँ। मुझे नहीं पता था आप दोनों मिले हुए हैं। बेटा हम तो बस तुम्हारी खुशी जानना चाहते हैं। तुम खुश रहो, हम सबकी तो बस यही ख्वाहिश है। आ गई तुम्हारी गाड़ी? हाँ, वो आहत कॉल भी करोगे, मैं निकलती हूँ। हाँ तो तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ, मैं जब तक के उसे लाउंज में बिठाती हूँ। ठीक है? ठीक है। ये करो वो करो, ये खाओ वो ना खाओ, मेरा झूठ मेरे सर पर तलवार बन के लटक रहा है। इतना अच्छा होता कि मैं झूठी कहानी ना करती, शान की मोहब्बत तो मिलती। घुटन होती है मुझे तर्ज भरे निगाहों से। बेटा क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम कब से इस तरह तन्हा बुड़बुड़ाने लगी? माशाल्लाह अब तुम शादीशुदा हो, तो फिर इस तरह अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हारा शौहर तुम्हें टाइम नहीं देता? अब शादी से पहले तो वो बड़ा पागल हो रहा था तुमसे शादी करने के लिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिशान ने मुझसे शादी दिखावे के लिए की है? हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और ये बात ना हमें किसी को जताने की जरूरत नहीं है। अगर खुश हो ना तो खुश रहो। अपने अंदर की कड़वाहट इस तरह दूसरों पे निकालोगी तो मैं तो ये समझूंगी ना। आपको मेरे अंदर की करवाहट दिख रही है, और जो आप ही ने कहा वो नहीं सुना आपने? उसने कुछ गलत नहीं कहा है बेटा। घर शौहर की कमाई और बीवी के चलन से चलता है। घरेलू औरत को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। बीवी को तो एहसास होना चाहिए कि उसका शौहर इतना खून पसीना एक करके कमा के लेकर आता है। देखो बेटा, आज तुम 2 हो, कल को इंशाल्लाह 4 होंगे। तुम्हारी सेविंग्स जो है वो तुम्हारे ही काम आएंगी ना। अम्मी आपको मेरे मुस्तकबिल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अपनी किस्मत चमकाना आती है। ये जो आपके सलाह मशवरे हैं ना, ये उनको दीजिए जिन्हें इनकी जरूरत है।
ये क्या बात है, आज बीजान खाना नहीं खा रही? भूख नहीं है उन्हें। ईमान हमारे साथ खाने पे नहीं है तो कितना खाली खाली सा लग रहा है। इसकी तो अब आदत डालनी पड़ेगी। टेबल पे तो अब कम ही नजर आएगी। क्यों, उनका क्या ट्रांसफर हो रहा है? यही समझ लो, एक घर से दूसरे घर जा रही है। हमने ईमान की शादी की तारीख तय कर दी है। इतनी बड़ी बात हो गई इस घर में और आपने हम दोनों को बताना जरूरी भी नहीं समझा। ईमान भले इस घर की बड़ी बेटी है, लेकिन अब मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। आजकल फैसले पहले किए जाते हैं, बताए बाद में जाते हैं। तुम दोनों ने भी तो यही किया था ना। मुझे खुशी है कि ईमान ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का हक मुझे दिया। तुम कहाँ जा रही हो खाना छोड़ के? जीशान, आहाद, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? आहाद, तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी, प्रॉमिस। आहाद, आंखें नहीं खोलोगी। खोलूंगी, बताए ना। इट्स अ सरप्राइज, लेट इट बी अ सरप्राइज। कम आहाद, इधर आओ। वेट 1 सेकंड। 1 2 3 नाउ यू कैन ओपन योर आईज। हैप्पी बर्थडे ईमान। वाओ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? I don't know what to say. प्लीज कुछ ना करो। और ये मुझे शुक्रिया तो बिल्कुल मत कहना। कि सब कुछ जो है मैंने तुम्हारी और अपनी खुशी के लिए किया है। बाय द वे, मुझे बाबा बता रहे थे कि तुमने कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। अच्छी बात है, ख्वाहिशार होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। कभी कभार जिंदगी जी लेनी चाहिए। हाँ, You're right. Let's cut the cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. It's delicious. Have a seat. क्या देख? आप कितने अच्छे हैं ना। वो तो मैं हूँ, कुछ और? तो फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? तुम जानती हो कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। अच्छा, बाय द वे, मैंने सुना है कि तुम कल ऑफिस से रिजाइन कर रही हो। हाँ, वो असल में बॉस, मेरी शादी हो रही है ना। लगता है कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो। अदरवाइज कौन इतनी अच्छी सैलरी और इतना अच्छा पैकेज छोड़ता है? वो तो मैं करती हूँ, और ऑफिस से ज्यादा मेरी वहाँ जरूरत है, उस घर में जहाँ मेरा एक मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर है, भाई जैसा देवर है और बाप जैसा प्यार करने वाला ससुर। मैं आपको वहाँ पे इनवाइट करूंगी, आप आके उनसे मिलिएगा जरूर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो मेरा क्या होगा? आप मेरी शादी तक इंतजार करो। और तब तक क्या करूंगा मैं? बाबा की हेल्प करें ना शादी की तैयारियों में, वो अकेले नहीं कर सकते। अच्छा, I got something for you. It's so beautiful.
थैंक यू। कैसा लग रहा है? You look absolutely stunning. क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप डाइनिंग छोड़कर यहाँ पर क्यों आ गए? या ईमान आपी के शादी का सुनकर आपकी भी भूख उड़ गई है? प्लीज बीवियों की तरह सवाल जवाब मत करो मुझसे। जिशान, मैं आपकी बीवी ही हूँ। आपके निकाह में आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने का पूरा हक है मुझे। अगर मुझसे शादी के बाद भी आज भी ईमान आपी आपके दिल के अंदर है तो ये मेरे और इस रिश्ते के साथ दोनों के साथ बेईमानी है। खुद तो ईमान आपी शादी करी, आपको अपने पल्लू के साथ बांध के रखा हुआ। सरिश, तुम ये किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो उसके लिए? आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि मैं उसकी इज्जत करता हूं। और तुम भी ये मत भूलो कि वो तुम्हारी बड़ी बहन। और आप भी ये बात मत भूले कि मैं अब आपकी बीवी हूँ, ईमान आपी की छोटी बहन नहीं जिसे भुला फुसलाकर आप समझा लेंगे अपनी बात। सरिश, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इस वक्त जाओ जाके आराम करो। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आपको मेरा कितना ख्याल है। मुझे तो शादी के पहले दिन ही पता चल गया था कि मेरा आपकी जिंदगी में क्या मुकाम है और ईमान आपी का क्या। सरिश, हम दोनों की शादी हो चुकी और मेरा उससे ताल्लुक खत्म हो चुका है। इस बात को अच्छी तरह समझ जाओ तुम। खाली पेट खाने की टेबल से उठ जाना, मुझसे ठीक से बात ना करना, ये इस बात की निशानदेही कि आज भी ईमान आपी आपके दिल के अंदर है और आपको उन्हें खोने का अफसोस है। इस सच को मान लें आप। ये जब सच है नहीं तो क्यों मानूं इस बात को मैं? सरिश, हमारी किस्मतों ने जो हमारे साथ गेम खेलने थे वो खेल चुकी है और अब हम दोनों अपने अपने रास्तों पर। तुम मेरी मंजिल हो और वो जो अहद है ना वो ईमान की मंजिल। इस बात को समझ जाओ और अगर नहीं समझ रही तो मेरा तुम्हारे से बहस करना फजूल है। सरिश, आप सही कह रहे थे कि मेरी वाकई आज तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज इस तरह स्ट्रेस मत लिया कर, मत सोचो इन सारी बातों। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं। अच्छा, I got something for you. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कब उठे? बस ऑफिस जाना था इसलिए जल्दी उठ गया हूँ। अच्छा हाँ,
दोस्त है मेरा, उसने हमें घर पे इनवाइट किया डिनर पर। मैं ऑफिस से आ जाऊंगा जल्दी, तुम भी तैयार हो जाओ। I'm sorry ज़ीशान, मैंने रात में आप पे गुस्सा किया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, आई एम सॉरी। शाम को कौन से कपड़े निकालूं आपके लिए? यही सही है, इसी में चलेंगे। अब क्या? आपके दोस्त ने पहली बार हमें बुलाया, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा कपल कितना परफेक्ट कपल है। सरिश मेरा दोस्त मेरी तरह सादा तबीयत इंसान, उसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम परेशान मत। इधर आए। यहाँ बैठे। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? परेशान हो तुम? फिर कोई बात है तो बोलो। मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, या यूं कहूं मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं चाहती हूँ आप मुझ पे तरस खाने के बजाय मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बात को समझें। अगर मैं आपकी मंजिल हूँ तो मंजिल तक पहुंचने के बाद कोई सफर बाकी नहीं रहना चाहिए। शादी एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है जिसके बाद दो इंसान एक हो जाते हैं, लेकिन आप मुझसे बहुत दूर हैं। एक अजनबी सी दीवार है हमारे दरमियान जो हमारे बीच खड़ी है। वो कब गिरेगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप तब तक सबको ये तो फील करा सकते हैं ना कि हमारे दरमियान सब कुछ नॉर्मल है, हम लोग खुश हैं। सरिश, मैं तुम्हें किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देना चाहता, लेकिन अगर फिर भी तुमने फील किया है तो मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा। थैंक यू। ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ईमान की शादी के कार्ड का रंग और डिज़ाइन पे सारे सलाह मशवरा हो गए। मैंने भिजवा दिया उसे छपने के लिए, और आप समझ लें कि शादी की जितनी भी खरीदारियां थी वो भी मुकम्मल हो ही चुकी हैं। आप कमरे में चले ना तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या खरीदा है। हाँ चलूंगी जरूर। तायरा ने मुझे बताया तुमने बहुत खूबसूरत और कीमती सामान खरीदा ईमान के लिए। हाँ, अल्लाह बरतना नसीब करे उसको, मेरे बच्चे। आमीन। अच्छा बीजान, आलम भाई का फोन आया था, वो कह रहे थे आहद को भेज रहा हूँ, ईमान को साथ भेज देना उसके। वो उनके घर में कोई औरत नहीं है ना जो शादी ब्याह के मामलात में हाथ बटाए। वो चाह रहे थे ईमान को साथ लेके जाएं ताकि उसकी पसंद का शादी का जोड़ा और जेवरात दिला दें। आप ईमान से कह दीजिएगा ना कि वो तैयार रहे। कह दूंगी मैं, फिक्र नहीं करो। अरे अरे लड़की, क्या कर रही हो? कोई ऊंच नीच ना हो जाए बेटा। क्या हो गया दादी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा पाँव फिसला है। अरे बेटा, इस हालत में बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। जरा सी लापरवाही से बड़ी बेचैनियां पैदा हो सकती हैं। बीजान, अभी इसकी शादी को अरसा ही कितना हुआ है, आप तो ऐसे फिक्र कर रही हैं। नहीं तो शादी हुई है तो जाहिर है थोड़े दिन में तुम्हें खुशखबरी मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। वैसे तुम इतनी जल्दी में जा कहाँ रही थी? वो ज़ीशान के दोस्त ने आज हमें खाने पे बुलाया, बस उसी के लिए कपड़े प्रेस करने के लिए गई थी। क्या तुम बाहर जा रही हो? शादी वाला घर है, इतने सारे काम पड़े हुए, तुम्हें तो मेरा हाथ बटाना चाहिए ना। तो इस घर में बाकी सारे लोग नहीं हैं जो काम कर सके, और आपको पता है कि मैं घर का काम नहीं करती, और आज मुझे वैसे भी बहुत सारे काम। देखा आपने कितनी काम चोर है, हमेशा काम से जी चुराती है। जाने तो कोई बात नहीं। अच्छा आप आराम से यहाँ बैठिए। कोई काम इस लड़की से ना ढंग से नहीं होता है। बीजान मैं जरा देख लूं सारे काम।
अरे आप ही हाथ क्यों कर रही हैं? लाएं, मुझे दें, मैं खुद करती हूँ। वैसे भी आप इस घर में आप मेहमान हैं। मेहमान तो तुम भी हो इस घर में। हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद रुखसती आपकी है, मेरी नहीं। और जब मेरी बारी आएगी ना तो देखा जाएगा। एक बात पूछूं? जी पूछे ना। अब आतिफ के बारे में क्या राय है तुम्हारी? चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।